एक दिन जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। सभी पक्षी अपने अपने घरों में सुरक्षित बैठे थे, लेकिन रानी कौवी और कालू कौवा मजाक उड़ाते उड़ने लगे। कालू कौवा टोनी चिड़िया से कहा, तुम लोग बेकार में घर बना रही हो, मैं तो बिना घर के भी मजे में रह सकता हूँ। टोनी चिड़िया मुस्कुराई और बोली, बारिश तेज हो रही है कालू भाई, जल्दी से कोई सुरक्षित जगह ढूंढ लो, नहीं तो परेशानी बढ़ जाएगी और तुम बीमार हो सकते हो। लेकिन कालू कौवा टोनी चिड़िया की बात नहीं मानी और बोला, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, मैं तो कहीं भी बैठ सकता हूँ। कुछ ही देर में बारिश और तेज हो गई। ठंडी हवा चलने लगी और कालू कौवा और रानी कौवी के पंख भीग गए। अब उन दोनों को उड़ना मुश्किल हो गया। वह ठंड से कांपने लगा और टोनी चिड़िया की बात याद आई। वह टोनी चिड़िया के घर पहुंचा और कांपते हुए बोला, टोनी बहन, क्या मैं थोड़ी देर तुम्हारे घर में रह सकता हूँ? टोनी चिड़िया दयालु थी, उसने तुरंत अपने घर में बुला ली और कहा, कालू भाई, अब समझ में आया कि मेहनत और समझदारी क्यों जरूरी होती है। कालू कौवा और रानी कौवी शर्मिंदा हो गए और बोले, तुम सही कह रही थी टोनी बहन, मैं अपने घमंड की वजह से मुसीबत में पड़ गया। अब से मैं दूसरों का मजाक नहीं उड़ाऊंगा और खुद भी मेहनत करूंगा। उस दिन के बाद कालू कौवा और रानी कौवी घमंड छोड़कर समझदारी से रहने लगे। टोनी चिड़िया कार्टून देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे भरे जंगल में एक छोटी सी चिड़िया टोनी रहती थी। वह बहुत चंचल और समझदार थी। उसके 3 अच्छे दोस्त थे, कौवा और रानी कौवी, तोता मीठू और कबूतर। सभी पक्षी मिलजुल कर रहते और जंगल में उड़ान भरते। एक दिन टोनी एक ऊंचे पेड़ की डाली पर बैठी थी। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और वह पेड़ से गिर पड़ी। उसकी एक टांग में चोट लग गई, जिससे वह उड़ नहीं पा रही थी। कौवा और रानी कौवी झट से उड़कर आया और बोला, चिंता मत करो टोनी, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तोता मीठू ने जंगल के वैद्य पक्षी को बुलाने का सुझाव दिया। कबूतर ने अपनी मुलायम पंखों से टोनी को सहारा दिया। लेकिन तभी ऊपर से एक बड़ी चील ने उन्हें देखा। उसने सोचा, ये चिड़िया उड़ नहीं सकती, ये तो मेरा आसान शिकार हो सकती है। चील झपटने ही वाली थी कि कौवा और रानी कौवी ने उसकी तरफ तेज आवाज में कांव कांव करना शुरू कर दिया। तोता भी जोर जोर से चिल्लाने लगा और कबूतर ने अपने पंखों से धूल उड़ाई, जिससे चील घबरा गई और उड़ गई। थोड़ी देर बाद जंगल का वैद्य पक्षी आया और उसने जड़ी बूटियों से टोनी की टांग पर मरहम लगाया। कुछ दिनों में टोनी फिर से उड़ने लगी। वो बहुत खुश थी और अपने दोस्तों का आभार मानते हुए बोली, सच्चे दोस्त वही होते हैं जो मुसीबत में काम आते हैं। इस तरह सबने मिलकर मुश्किल को हल किया और जंगल में फिर से खुशहाली लौट आई। चुनौती का सामना किया। झरने के पास का अनोखा फल गर्मियों के दिन थे। जंगल का छोटा सा झरना सूखने लगा था और खाने पीने की चीजें कम होने लगी थी। एक दिन टोनी को झरने के पास एक पेड़ पर चमकते हुए अनोखे लाल लाल फल दिखे। वे देखने में बहुत स्वादिष्ट लग रहे थे। टोनी ने सोचा, इतने सुंदर फल तो मैंने कभी नहीं देखे, जरूर यह बहुत स्वादिष्ट होंगे। वो उन्हें खाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी, पास के पेड़ पर बैठे चतुर कौवे ने उसे रोक दिया।
रुको टोनी, ये फल खाने से पहले तुम्हें ये देखना चाहिए कि कोई और पक्षी इन्हें खा रहा है या नहीं। हो सकता है कि ये फल जहरीले हों। टोनी ने पहले तो सोचा कि कौवा उसे सिर्फ डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर उसने उसकी बात मान ली और थोड़ी देर इंतजार किया। कुछ देर बाद एक नन्हा खरगोश आया और उस फल को सूंघते ही दूर भाग गया। अब टोनी को समझ में आ गया कि कौवे की सलाह कितनी सही थी। अगर उसने बिना सोचे समझे फल खा लिया होता, तो वह बीमार पड़ सकती थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी भी चीज को अपनाने से पहले उसकी अच्छे से जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। जल्दबाजी में लिए गए फैसले कभी कभी खतरनाक साबित हो सकते हैं।